हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। आप लोगों को बता दूं कि अगर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो टाइम के साथ रिएक्टेंट मतलब जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते थे उन सारों में कंसंट्रेशन में चेंज आता था कि नहीं आता था। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन पार्ट फिजिक्स में तो है ही, साथ ही इसका यूज आपका केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। देखो हेडिंग आप लोग इंटीग्रेशन। तो आज देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पहले से पढ़ रखा है, और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर कोई एक बड़ी जगह की इंफॉर्मेशन दी गई हो और उससे हम कहां पर जाने वाले हो, एक छोटी जगह पे जाने हो, तो आप लोग काय में यूज करते हो, आप लोग इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का यूज करते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आपको छोटी जगह से बड़ी जगह की इंफॉर्मेशन निकालना हो तब आप काय का यूज करोगे, इंटीग्रेशन का। जैसे इसका हो जाएगा टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इन लार्ज एक्सटेंट। समझ में आया कि नहीं आया? लार्ज एक्सटेंट में अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एक्सटेंट पार्ट। अगर आपको कोई स्मॉल एक्सटेंट पार्ट दिया गया है उसकी मदद से आप लार्ज एक्सटेंट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्या होता है जो इसका यूज होता है, वो यूज होता है आपका एरिया अंडर कर्व। काय में काम आता है ये अपना एरिया अंडर कर्व, दिए गए कर्व का एरिया निकालने के लिए काम आता है। आपको बता दूं, जो आप लोग पढ़ते हो ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको निकालने का तरीका इससे मिल सकता है, आप इससे प्रूव कर सकते हो ये सारी चीज। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका हो जाएगा एरिया अंडर कर्व, आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इन चीजों को समझने के लिए आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली पहले से एक चीज बता दी जाए अगर, तो आप लोगों ने चीज देखी होगी, y बराबर एफ ऑफ एक्स करके कोई फंक्शन दिया गया। क्या दिया गया? y बराबर एफ ऑफ एक्स। इसका एग्जांपल जैसे अपन बचपन से ऐसी कुछ इक्वेशन लिखी देख रहे हैं, y बराबर सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दिया मैंने। क्या दे दिया? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप सबको पता है जो x है ना उसकी वैल्यू आप खुद से चूज करने वाले हो। x की वैल्यू क्या करने वाले हो? खुद से चूज करने वाले हो। और जब आप x की वैल्यू चूज कर रहे हो उसकी वजह से कौन चेंज होने वाला है? आपका y। क्या हो रहा है? चेंज होने वाला है y। तो ध्यान से देखो, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है ये? दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये y कैसा है जल्दी बताओ? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y कैसा है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर आपको इस y की बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको x को भी बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब है लोअर पावर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हायर पावर। तो आप देखोगे जब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का करते हो ना तो क्यूब बनता है कि नहीं बनता है? क्यूब का करते हो तो 4 बनता है कि नहीं बनता है? तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि आपने स्क्वायर से स्टार्ट किया था और जितने बार आप इंटीग्रेट करते जाओगे उतने टाइम्स आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती हुई चली जाएगी। लेकिन किसको बढ़ा रहे हैं हम बार बार? तो आपको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? एस के रिस्पेक्ट में। तो कौन बढ़ के निकल कर आएगा? आपका वाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरीके से होता है। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको याद रखना है जो चीज आपकी राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है? यहाँ पे काय का फंक्शन है? एक्स का। तो जो राइट साइड में फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो आप क्या करोगे? आपने वाई का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया? डीएक्स। और वाई की वैल्यू क्या दी गई थी आपको? एफ ऑफ एक्स। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? जो भी चीज राइट साइड में होती है उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। याद रखना ये मैथ्स का इंटीग्रेशन है तो इससे बहुत कुछ नया मिलने वाला है। वो तो बचपने के तरीके में 2-3 लेक्चर में खत्म हो गया, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। यहां तक तो समझ में सबको आ गया ना? हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं। ध्यान से देखो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन तो पहला आता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल।
देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, आपको देखना बाउंड्री कंडीशन दी नहीं जाती है, बाउंड्री कंडीशन आर नॉट गिवन, बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन। जैसे यहाँ पे x और y की वैल्यू कभी भी आपको डिफाइन नहीं होगी, समझ में आया ना। यहाँ पर ना तो आपकी कभी x की वैल्यू दी जाएगी और ना कभी भी आपको y की वैल्यू दी जाएगी। आपको जो इसका आंसर मिलेगा ना जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रल करोगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में आंसर मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन द फॉर्म इक्वेशन फॉर्म आपका आंसर मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपको कभी दे दिया जाता है कि x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 3 रख दो, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, डेफिनेट। क्या हो जाती है, डेफिनेट, क्योंकि उसमें फिर बाउंड्री कंडीशन देती है कि x कहां से कहां तक जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब इंडेफिनेट इंटीग्रल्स होता है तो आपको किस फॉर्म में आंसर मिलने वाला होता है, इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा होता है, वेरिएबल के फॉर्म में मिल रहा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां तक तो हम लोग को बात समझ में आ गया था। लेकिन जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हो तो याद रखना, सपोज करो आपने y का इंटीग्रेशन ds के रिस्पेक्ट में किया, ध्यान से सुनना, आपको कुछ मान लो क्या मिला, z, आपको इंटीग्रेशन करने का क्या मिला, z। लेकिन जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रल करोगे उसके बाद में आपको क्या जोड़ना पड़ता है, c जोड़ना पड़ता है। c इज अ कांस्टेंट, c यहाँ पे क्या है आपका, कांस्टेंट। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपको हमेशा c जोड़ना है और c आपका नाम नहीं क्या है, कांस्टेंट। देखो जल्दी से इसको, c यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। और ये सी क्यों जोड़ना पड़ा, कोई बता सकता है क्या? हाँ, तो जो आप सपोज करो आप यहाँ पर एरिया निकाल रहे थे, कुछ इस तरीके का शेप था, तो ये जो छोटे छोटे एजेस छूट जाते हैं ना हमारे, इन एजेस के एरिया को कवर करने के लिए हम लोग काय का यूज करते हैं, सी का। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लोग लिख लो जल्दी से, ठीक है ना। आगे देखो, दूसरा पार्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रल। दूसरा पार्ट क्या आता है, डेफिनेट इंटीग्रल का। दूसरा है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। देखना डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, देखो y बराबर आपको एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स। क्या दे दिया मैंने, y बराबर एफ ऑफ एक्स। और मैंने यहाँ पे पता है x की जो वैल्यू लिखी, क्या लिख दिया, फ्रॉम x बराबर a से आपको इंटीग्रेट करना है x बराबर b तक। देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन मैंने दे दी कि नहीं दे दी, कि आपको इंटीग्रेट करना कहां से कहां तक है, x बराबर a से x बराबर b तक इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, y यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे पुट करोगे a और यहाँ पे क्या पुट करोगे, समझ में आया कि है? मान लो जब आपने इंटीग्रेशन किया तो इसका आंसर क्या निकल के आया, जेड एक्स। क्या निकल के आया, पर ये अभी तक इंडेफिनिट है और इसमें लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, लिमिट ए, और यहाँ क्या लगाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी पड़ती है, माइनस करने के बाद नीचे वाली लिमिट रखनी पड़ती है। तो आपको पता है ये ए और बी काय की वैल्यू है, एक्स की। काय की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो एक बार आप क्या करोगे, एक्स की जगह क्या रख दोगे, बी, और एक जगह एक्स की जगह क्या रख दोगे। तो याद रखना ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर, यानी ये एक नंबर यानी डेफिनेट आंसर देगा, वेरिएबल आंसर नहीं देगा, ये कांस्टेंट आंसर देगा, इसलिए इसमें सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। जैसे आप लोग इसको देखोगे, अब देखो हमने इंटीग्रेशन देख लिया कि करने के वाले हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाने वाले। दूसरा आपसे क्या भूल जाए, कितने प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या था हमारा, इंडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमें आंसर अपना इक्वेशंस के फॉर्म में मिलता था, कोई भी बाउंड्री कंडीशन दी गई नहीं होती थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन जब आपका डेफिनेट इंटीग्रल दिया जाएगा तो आपको वहां पे बाउंड्री कंडीशन जरूर दी जाएंगी। और यहाँ बाउंड्री कंडीशन क्या दी गई है, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी। तो आपका जो इनिशियल पॉइंट होता है उसे कहां लिखा जाता है, नीचे। फाइनल पॉइंट कहां लिखा जाता है, ऊपर। और घटाया कैसे जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो क्या हो जाएगा, जेड पी माइनस जेड ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा इंटीग्रेशन के टाइप्स हो गए। हेडिंग डालो यहाँ पर, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो आप सब लोग ये चीज जानते हो, फिजिक्स में भी अभी आप लोग पढ़कर आए हो कि y बराबर अगर c इंटू एफ ऑफ एक्स दिया गया, क्या दिया मैंने, y बराबर c इंटू एफ ऑफ एक्स। c यहाँ पर आपका क्या है, कांस्टेंट है। c क्या है आपका, कांस्टेंट। राइट साइड में x है कि y है, जल्दी बताओ, x। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा y dx।
आप सबको पता है क्या कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है ना, तो उसको बाहर फेंक देंगे कि नहीं फेंक देंगे? और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है आपको? एफ ऑफ एक्स का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। नंबर 2 देखो आप लोग, y बराबर आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स। मैं दोनों केस को साथ में ले रहा हूं, प्लस भी लिख रहा हूं और माइनस भी लिख रहा हूं। या तो आप दो फंक्शन का एडिशन दे दिया जाए या दो फंक्शन का क्या दे दिया जाए? सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए। तो उसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, राइट साइड में अभी भी एक्स है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे y ds के रिस्पेक्ट में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। इसका रूल क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो और जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो। अगर इनके पीछे प्लस है तो क्या लगा दोगे? प्लस। अगर इनके पीछे माइनस है तो क्या लगा दोगे? लिखो जल्दी से, तो नोट करो। समझ आए कि तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के तो रूल हो गए। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपका जो रूल आता है वो है चेन रूल या मल्टीप्लाई रूल, जैसे हम लोग बोलते हैं। लिख रहे हो आप लोग? लिख लो आराम से। लिख गया सबका? ठीक है चलो, मैं अभी भी बता दूं, भले ही अपन शूट करें पर पहली प्रायोरिटी ऑफलाइन बच्चे हैं, आप समझ रहे हो ना। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप पूछो बेफिक्र होकर, जैसे नॉर्मल क्लास चलती है, शूट चलता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आप लोग यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई रूल, जिसको आप लोग चेन रूल भी बोलते हो। इसको आप लोग क्या बोलते हो? चेन रूल। ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, y जो इस बार है ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया गया होगा दो फंक्शन के। पहला फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की टर्म में हमने दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत है, हम लोग डिफरेंशिएशन जब पढ़ते थे तो मैं ये बोलता था ना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। वहां पर हम फर्स्ट और सेकेंड किसी को भी अपनी मर्जी से मान लेते थे, कोई भी फर्क हमें पड़ता नहीं था। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट किसी को भी ऐसे नहीं मानना है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पहचानने में गलती कर दी तो मैं आपको बताऊं वो इंटीग्रेशन बहुत लंबी दूरी तक जाएगा पर कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है कि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कैसे पहचानो। तो देखो इसके लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता था? आइलेट। कौन सा रूल करना पड़ता था? क्योर वन आइलेट ना। ठीक है। ठीक है, आइलेट रूल आपको फॉलो करना पड़ता है, जहां पे आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। और याद रखना इनवर्स का मतलब ये नहीं होता टू की एक्स की पावर माइनस वन को आप इनवर्स मानो। इनवर्स का मतलब होता है जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, जैसे आपका कॉस इनवर्स एक्स, ये सब जो लिखा होता है इनको आपको पहले नंबर पे मानना पड़ता है। आई का मतलब क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। समझना है? एल का मतलब क्या होता है? लॉगरिथम। समझना है कि नहीं आया? ए फॉर क्या होता है? अलजेब्रा। और टी फॉर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। समझना है कि नहीं आया? और ई मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर करके कुछ आपको अगर दिया जाए। समझना है कि नहीं आया? ये आपको हाईलाइट रूल याद रखना है, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ई की पावर एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ध्यान से, होगा क्या, आप जब इस चीज को सॉल्व कर रहे होगे तो यहां से चलना चालू करोगे। कहां से चलना चालू करोगे? आई से। जो पहले मिलेगा वो फर्स्ट और जो दूसरी बार में मिलेगा वो सेकेंड। समझना है कि नहीं आए? तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे दे दिया मैंने y बराबर एक्स साइन एक्स। क्या दिया मैंने? y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। कौन होगा फर्स्ट, कौन होगा सेकेंड? स्टार्ट किया। क्या इनमें से कोई इनवर्स फंक्शन है क्या? नहीं। क्या इनमें से कोई लॉग फंक्शन है क्या? नहीं। क्या इनमें से कोई अलजेब्रा है क्या? हाँ। ये जो एक्स एक्स वाले टर्म्स होते हैं क्या है आपके? अलजेब्रा। ये हमको पहले मिल गया तो ये कैसा फंक्शन हो गया? फर्स्ट। अब हमें बिना सोचे समझे दूसरे वाले को क्या बोल लेना है? आई बात समझ में नहीं आया? इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेन रूल को अप्लाई करके फर्स्ट और सेकंड फंक्शन निकालते हैं। अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन निकालने में दिक्कत हो गई तो इंटीग्रेशन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करो जल्दी से इसको। तो देखो इसका रूल क्या होता था, मैंने हमारा रूल, तो देखो हमने ये देखा दिस इज y बराबर एफ ऑफ एक्स और हमें ये मिला जी ऑफ एक्स था, हमें इंटीग्रेट करना था। हमने देखा आइलेट रूल से, मान लो ये फर्स्ट था और ये क्या था? सेकंड। ये आइलेट रूल से निकाला। समझ में आया कि नहीं आया?
अब हम पता क्या करेंगे, y बराबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंटू इसको मान के चले, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखना क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। बताओ इसका रूल क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, देखो फर्स्ट फंक्शन को आगे रखो, इंटीग्रेशन आपको काय का करना पड़ेगा, ठीक है अभी रुकना, फिर माइनस लाइन लगाओगे, आपको डिफरेंशिएशन काय का करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, सेकेंड फंक्शन का, और इन दोनों से मिला के जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना, उस पूरे का क्या कर दोगे आप लोग, होल इंटीग्रेशन। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने, फर्स्ट फंक्शन को आगे बढ़कर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस डिफरेंशिएशन का किया फर्स्ट का, इंटीग्रेशन का किया सेकंड का, जो एक रिजल्ट निकलेगा ना मिला करके उसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये आपका कहलाएगा चेन रूल। आप देख रहे हो लगातार चेन बनती जा रही थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखो जल्दी से इसको, हो गया ये? चलो हमें ये पता है कि जब से एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, ये सारी चीजें फंसेंगे कहां पर, जब हमें इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, क्या निकालने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो निकालो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो जल्दी बताओ, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन बराबर होता है एक्स, और साथ में आपको क्या जोड़ना है, सी, अभी सारों में, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे देखो, अगर आपसे मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बोलना है, अगर हम बोले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स निकालो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। नंबर 3 देखो, अगर यहाँ पे बोलूं मैं एक्स की पावर एन, क्या बोला मैंने, एक्स की पावर एन, तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और साथ में क्या जोड़ दोगे आप लोग, सी। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 4 देखो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोगों ने बोला क्या, साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस सी। लिखो जल्दी से। नंबर 6 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स बराबर क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। नंबर 7 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स बराबर क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई, वहां मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। नोट करो। हो गया ये? चलो आगे देखो, नंबर 9, आप लोग याद रखना, वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, टेन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, क्या हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो नंबर 10, अगर मैं बोलूं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या बोला मैंने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो मुझे बता सकते हो सेक एक्स और टेन एक्स डिफरेंशिएशन किसका निकल के आता था, सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, लिखो जल्दी से इसको। हो गया ना। नंबर 11 देखो, देखना अगर आप इंटीग्रेशन करो यहाँ पे ध्यान से, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, काय का, कोसेक एक्स इंटू, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। नंबर 12 देखो यहाँ पे, अगर मैं कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं, तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस का
कॉट एक्स प्लस सी। नोट करो जल्दी से इसको। 13 नंबर का देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते थे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। लिखो जल्दी से। और अगर इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिख दें कॉस के टर्म में, तो कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, सेम। बस तो याद रखना, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में। लिखो जल्दी से। हो गया। अगला देखो नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और नंबर 16 अगर देखो यहाँ पे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉट के टर्म्स में चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, लिखो, ठीक है। आगे देखो नंबर 17, 1/x अंडर रूट, क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ ले आओ। देखो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़े डीएक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया। 80 नंबर में देखो, अगर वापस से हमें इसे लिखना पड़े उसी फॉर्मेट में, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो गया, लो लिखो जल्दी से। ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे जो आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ तक पढ़ना, जल्दी से लिखो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट। अब सारा समझ में आ गया ना। हमने इंटीग्रेशन के वो ज्योमेट्रिकल वो देख लिया, आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज। हमने इंटीग्रेशन के बारे में क्या देख लिया, जल्दी से बताओ। सारे फॉर्मूलेज और वो एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज। देखो ग्राफिकल एनालिसिस क्या बताता है इंटीग्रेशन का, वो और हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। समझ रहे हो ना। आज हमारा मेन टारगेट रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तक इसको खत्म करना, और कल हम फिर स्टार्ट करेंगे जैसे पार्शियल फ्रैक्शंस वाले रूल्स हो जाएंगे। ये मेन है, जो अपन ने फिजिक्स से पढ़ा था वो आज तक खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट होगा कल से मैथ्स का। ये आ गया समझ में ना। चलो क्वेश्चन देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन, अभी तो अपन कोई भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखो, y बराबर मैंने दे दिया 4x³ प्लस 7x⁻6 प्लस 3। मैंने बोला यार इसको इंटीग्रेट करके बताओ। इसको क्या करके दिखाओ, इंटीग्रेट। आप देखो राइट साइड में काय का फंक्शन है, x का फंक्शन, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में फैज इंटीग्रेट करोगे, x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने बताया था अगर प्लस वाला कोई रूल दिया सबको अलग अलग कर दो। क्या कर दो, अलग अलग। तो देखो 7x⁻6 से क्या हो जाएगा, dx, और ये क्या हो जाएगा 3dx। कोई दिक्कत क्या। आप सबको पता है 4 तो कांस्टेंट है कि नहीं है। मैंने बताया था ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसको बाहर फेंक देते कि नहीं फेंक देते। तो देखो यहाँ से 4 को बाहर फेंका तो क्या बचा था आपका x⁻3। यहाँ से किसको बाहर फेंकोगे, 7 को, क्या बचेगा x⁻6। और यहाँ 3 को बाहर फेंक दो तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो देखो आप लोग 4, ये क्या हो जाएगा x⁻n+1/n+1। तो n की वैल्यू यहाँ की दी गई है, 3 दी गई कि नहीं दी गई। तो 3+1/3+1, तो क्या बनेगा x⁴ डिवाइडेड बाई, प्लस यहाँ कर दिया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 6+1 क्या हो जाता है 7, अपॉन में भी क्या जाएगा 7। समझ में आएगी नहीं आया। और ये देखो 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। बार बार सी नहीं लिख के हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर में डायरेक्ट एक बार सी लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 4 से 4, 7 से 7, व्हाट यू गेट द आंसर, जल्दी बताओ। x⁴ प्लस x⁻7 प्लस 3x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। नोट करो जल्दी से, नोट करो। कार्तिक क्यों नहीं आया, आ रहा है, जब तक आएगा तब तक तो महाभारत हो जाएगी। हो गया कि नहीं हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है y बराबर
एक्स इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। करो सब लोग जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दिया। y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, तो कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। पहले बताओ आइलेट रूल लगा के इनमें से कौन फर्स्ट कहलाएगा और कौन कहलाएगा सेकेंड। तो आपने देखा आइलेट रूल जब लगाओगे आप लोग तो बेसिकली हमारे पास क्या है, क्या इनमें से कोई इनवर्स था क्या, नहीं। क्या इनमें से कोई लॉग था, नहीं। पर इनमें से क्या है आपका अलजेब्रा, तो अलजेब्रा इज फर्स्ट और साइन एक्स इज सेकेंड। रूल क्या होता था, रूल आपका होता था कि अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट को क्या करते थे आगे रखते थे, सेकेंड का क्या कर देते थे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसका करते थे फर्स्ट का, इंटीग्रेशन किसका करते थे सेकेंड का, जो रिजल्ट निकल के आता था उस पूरे का क्या कर देते थे होल इंटीग्रेशन, और बीच में कौन सा साइन आता था माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? रखो सारी वैल्यू, 1 की जगह रख दो x और 2 की जगह क्या रख दोगे आप लोग माइनस। देखना यहाँ पे डिफरेंशिएशन काय का करना पड़ेगा आपको x का, काय का करना पड़ेगा x का, और इंटीग्रेशन आपको यहाँ अंदर काय का करना है साइन x का, और ये आपका रिजल्ट आएगा इस तरीके से। तो ध्यान से देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, क्या होता है माइनस का cos x, माइनस बाहर फेंक दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1, क्या होता है 1, और यहाँ पे देखो साइन x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का cos x, जो निकल के आएगा उस पूरे का भी क्या करना है आपको होल इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स में कोई दिक्कत है क्या, माइनस माइनस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है आपका, नोट हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज y बराबर x की पावर 2/3 प्लस 1 इंटीग्रेटेड, y बराबर x की पावर 2/3 प्लस 1, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। हो गया? तो देखो आप लोग क्या करोगे, राइट साइड में वंस अगेन x का फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx है ना। आपको क्या करना पड़ेगा x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा और 1 का इंटीग्रेशन अलग से। क्या होता था x की पावर n, क्या होता था n प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पे देखो 1 का क्या हो जाएगा x, लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप लोग c। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, तो x की पावर क्या आ गया 5/3, अपॉन में भी क्या आ जाएगा 5/3 प्लस x प्लस c, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस, समझ में आया कि नहीं आया? अगला लिखो क्वेश्चन। The next question is y is equal to x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x, इसको सॉल्व करो। x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x, इसको आप लोग सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी करो, आ गया? 11th वाले आप भी करो, आ गया ना? तो डेफिनेटली आप लोगों ने क्या होगा, राइट साइड पूरा x का दिया गया है तो क्या करा होगा y dx, ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में क्या करोगे 3/2 प्लस 1, यहाँ देखो 2 को बाहर फेंकोगे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x, और माइनस 1/x का क्या होता है आपका प्लस c। तो देखना ये क्या हो जाएगा, दिस इज y dx, ये क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, प्लस की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस लॉग x प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो 2/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस लॉग मोड ऑफ x प्लस
दिस इज द फाइनल आंसर। नोट करो जल्दी से जिनका नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कुछ और क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, 3 जल्दी से सॉल्व करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो, कॉसिक एक्स इंटू कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। एंड थर्ड वन, y बराबर आपको इंटीग्रेशन करना है, देखो ध्यान से, सॉरी, you have to integrate 1 minus sin x divided by, इसका इंटीग्रेट करना है। ये cos स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर पावर समझ में आए तो इसे cos स्क्वायर इंटीग्रेट करो आप लोग इस चीजों को। कोई इधर पे शिफ्ट हो जाएगा क्या, थोड़ा सा अब सही है, स्पेस निकल आया थोड़ा। करो जल्दी से इसको सॉल्व, बनेगा कि नहीं बनेगा। और 11th वाले आप लोग स्पीड बढ़ाओ, पता है, मतलब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब चूज तो कर ही लिया है, जे ही करना। जल्दी से इसको सॉल्व करो। पहला वाला तो सबका आ गया कि नहीं आ गया। देखो पहले वाले को तो बिल्कुल आसान है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा। ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो लास्ट में क्या जोड़ दोगे, आगे समझ में नहीं आया। दूसरे वाले को देखो करोगे जब आप लोग, तो ये क्या बनेगा, ये कॉसिक एक्स का अंदर इंटू कर दो तो क्या बन जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस अंदर और क्या हो जाएगा, ये कॉसिक एक्स और ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स। आपको पता है ये होता है माइनस का कॉट एक्स, ये क्या होता है, और ये क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, आ गया था सबका ये वाला, ठीक है, नहीं आया था। इधर देखो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दो यहां से, ठीक है, माइनस यहां देखो क्या कर दोगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप लोग, कॉस स्क्वायर एक्स कर दोगे कि नहीं कर दोगे। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ देखो एक साइन और एक कॉस का पेयर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, tan, क्या बन जाएगा, और अपॉन में एक cos x बचेगा, वो आपका क्या नाम देगा, sec x क्या देगा। अभी अभी आपने फॉर्मूला तो पढ़ा था, sec स्क्वायर एक्स डिफरेंस इंटीग्रेशन किसका होता है, tan x का, और sec x इंटू tan x क्या होता है आपका, sec x होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का सी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गया, लिखो जल्दी से इसको। कई जगह आपको पता है इंटीग्रेशन की जगह क्या लिखा होगा, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है, एंटी, तो घबराना नहीं, वहां इंटीग्रेशन नहीं करना। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जैसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन कैटेगरी खुल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो हम डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे ना, तो हम बेसब्री से किसी को भी मान लेते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन में ये चीज आसानी से पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाने का क्या तरीका हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। हमने ना पहले अपनी गलती को पहचानने की कोशिश की। हमने क्या किया, जैसे डिफरेंशिएशन को करते थे वैसे ही स्टार्ट किया हमने। y बराबर e की पावर sin x दिया गया था, मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करो। डिफरेंशिएशन हम पढ़कर आए, हमें पता है कि x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin x, और जो भी x की जगह पे लिखा होता है उसको हम क्या मान लेते थे, t। तो हमने बोला चलो स्टार्ट करते जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, हमने यहाँ पे कर दिया। और हमें पता है कि हमें sin x को क्या मानना है, sin x को क्या मानना है, t। ओके, जब आपने sin x को t माना तो यहाँ पे क्या बन गया, क्या बन गया, e की पावर t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx।
कहानी में दिक्कत ये है कि यहाँ पर टी और यहाँ पर क्या है एक्स है, तो हमने बोला यार ये डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग हमें करना पड़ेगा। हमने ये जो इक्वेशन 1 मानी थी ना, जिसमें sin x बराबर क्या किया था हमने टी, जिसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो ना, उस वाली इक्वेशन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो देखो sin x बराबर टी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, और टी का क्या हो जाएगा dt बाई, हमने बोला चलो यार एक काम करो dx इधर ले आओ, तो dx बराबर क्या निकला dt डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत क्या, dx इधर भेज दिया cos x इधर भेज दिया। अब देखो आप ds को काय से रिप्लेस कर सकते हो आप dt से, तो ds की जगह पे हमने क्या रख दिया जल्दी बताओ, dt बाई cos x। कहानी में फिर से दिक्कत आ गई, क्यों, e की पावर t के रिस्पेक्ट में dt के रिस्पेक्ट में e की पावर t का तो हो जाएगा, और इस cos x का क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पहले से क्या दिया गया होता, क्या दिया गया होता cos x, तो यहां पे भी क्या आ जाता, यहां पे भी क्या आ जाता, यहां पर भी क्या आ जाता, समझ में आएगी, और cos x से cos x फिर क्या हो जाता। इसका मतलब है जिस चीज को आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तभी आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझने पक्का है ना, जिस चीज को आप टी मानो उसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है तभी आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन लगाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना, तो इसको देखो अच्छे से समझ के लिखते हैं, हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप लोग जो बच्चे आप पढ़ रहे हो ना ध्यान से देखना, आज की वीडियो के बाद एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए पूरी एलिजिबल हो गई, लगभग 27-28 क्वेश्चन है, वो आपको आज ही लगा के रेडी कर लेना है। समझ में आया ना, अल्टीमेटली देखो हमारा बोर्ड्स भी रेडी होगा, लेकिन टारगेट हमारा मेन क्या है जेई, लेकिन बेसिक तो बोर्ड्स है ना, जेई तो एडवांस फॉर्म है उसका। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अगर आपको y बराबर, ध्यान से देखो f ऑफ x दिया गया है, y बराबर f ऑफ x करके दिया गया है, ठीक है, यानी यहाँ पे हम दे रहे हैं क्वेश्चन के तौर पे समझोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। अगर यहाँ पे दिया गया था sin x और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है ना, तो रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड पार्ट, याद रखना, तभी क्या एप्लीकेबिलिटी है, डिफरेंशिएशन ऑफ substituted part is already available, differentiation of substituted part is already available in the question। कोई दिक्कत है क्या, आपका जो सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है ना उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। हमने देखा क्या ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से लग सकता है, तो आपने देखा e की पावर क्या लिखा हुआ है sin x, यानी यहाँ का जो बेसिक टर्म है वो एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है, हमें पता है e की पावर x होता था, e की पावर sin x लिखा है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है sin x, तो sin x को हमने क्या मान लिया t, लेकिन जिसको t माना क्या उसका डिफरेंशिएशन है, देखो साइन मैटर नहीं करता, वो वर्ड मैटर करता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी ये सॉल्व हो सकता है। तो हमने स्टार्ट किया, दोनों साइड क्या कर दिया हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, फिर हमने क्या किया sin x को क्या माना था अभी t माना था। अब देखो जिसके अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ता था, आप क्या करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी dy बाई dx ऑफ sin x हो जाएगा, और यहाँ पे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा t, कोई दिक्कत क्या, sin x का डिफरेंशिएशन हमने रखा cos x, और ये हो गया आपका dt डिवाइडेड बाई dx, हमें तो dx की वैल्यू चाहिए थी ना, तो dx इधर जाएगा cos x इधर रहेगा, तो dx बराबर क्या आ गया dt डिवाइडेड बाई cos x आया ना, हम इसको पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट हियर, हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे, हमें यहाँ मिला e की पावर t मल्टीप्लाई बाई cos x, और dx की जगह पे क्या रख दिया हमने dt डिवाइडेड बाई cos x, तो cos x से cos x क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा e की पावर t मल्टीप्लाई बाई dt, जैसे e की पावर x का ds के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता था e की पावर x, वैसा e की पावर t का dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा e की पावर t, तो ये आ गया आपका e की पावर t, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे c, t हमने किसको माना था, तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन पार्ट कैसे लगता है,
लिखो जल्दी से। हो गया? हो गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने थोड़ा सा ना ऐसे दिया आपको कुछ क्वेश्चन, पहला था मैंने और नोट पॉइंट डाल के लिखना है ना। सपोज करो मैंने बोला साइन ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। क्या बोला मैंने? साइन ए एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होता है, पर डायरेक्ट याद रख लो। अब साइन का क्या हो जाता था, और अंदर क्या आ जाएगा, ए एक्स, यानी क्या बना प्लस का, यानी आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। कोई दिक्कत क्या, कैसे आया? आप लोग करोगे, देखो 1/a बनता है कि नहीं बनता वहां dt अपॉन dx में, ए बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको कभी ये दे दिया जाए साइन ए एक्स प्लस बी, क्या दे दिया मैंने, ये साइन के लिए लिख रहा हूं पर सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन बोल दिया तब भी क्या रखोगे, जल्दी बताओ, 1/a, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी। समझ में आया ना? जिसके साथ x होता है वही बस नीचे आता है, पूरे टर्म से लेना देना हमें नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट ट्रिक। जैसे अगर एग्जांपल बोलूं तो बताना इसका, एक क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ, cos 2x का इंटीग्रेशन बताओ। क्या बोला गया क्वेश्चन में, cos 2x का इंटीग्रेशन बताओ। तो देखो 2x यानी 2 कहाँ आने वाला है, नीचे, जैसे a नीचे आ जाता था तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। cos x का क्या हो जाता था, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया, ध्यान से देखो, कि आप लोग बताओ यहाँ पे 10 नहीं बोल सकते अपन, इसको ऐसे बोल दूंगा, अगर मैंने cos 2x प्लस 3 इसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, तब इंटीग्रेट करके बताओ, तब क्या हो जाएगा। वंस अगेन x के बाजू से क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो x के बाजू से जो लिखा वो नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस। आगे सबको स्टेप समझ में नहीं आया? ये सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट यूज है, समझ में आया कि नहीं आया? जब आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे तो यही बनता है आपका। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन पार्ट तो आपने देख लिया। सब्स्टिट्यूशन पार्ट के लिए सबसे बड़ी कंपलसरी बात क्या होती है, जिस चीज को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन पहले क्वेश्चन में अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी। आई बात समझ में कि नहीं आए? क्या इसको तुमने टी माना होगा? चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। देखो हम एक क्वेश्चन को इनमें से कर भी लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, जो डायरेक्ट हमने लिखा, एक बार प्रूव करके देखे, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा दिया हूँ। देखो ये y dx है, यहाँ पे आप लोग क्या इंटीग्रेट करोगे, साइन ए एक्स प्लस बी को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ds के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब देखो ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या बात आएगी, आपसे बोला जाएगा ए एक्स प्लस बी को टी माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/a आएगा कि नहीं आएगा? आप सबको बता देते यानी ए आएगा डिफरेंशिएशन, तो ए तो आपका क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आने से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर डिफरेंशिएशन वेरिएबल आ रहा है ना, तब हमें दिक्कत होती कि नहीं होती? तो ध्यान से देखो, हमने ए एक्स प्लस बी को क्या माना, टी, हमें पता है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो कांस्टेंट बचेगा, यानी यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कुछ हो प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व किया हमने इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ए का बाहर एक्स का क्या हो गया 1, बी एक कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0, और एक हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई, आप देखो ds को इधर भेज दो और a को उधर भेज दो तो क्या बनेगा dt बाई a। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो ध्यान से देखो, ये y dx से वैसे ही रहेगा, यहां से 1/a बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन t मल्टीप्लाई बाई dt, और साइन t का क्या होता है, माइनस का कॉस टी, क्या होता है, तो देखना क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, और टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। आगे समझ में नहीं आया? जो हमने पिछले बार में लिखा ये उसका प्रूफ है। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन पार्ट लगाते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थोड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है आपका
साइन 2x माइनस 4e⁻3x, इसको इंटीग्रेट करो। आज की क्लास प्योर बेसिक क्लास है, थोड़ा समझ रहे हो ना, कल जाएंगे हम लोग हाई ऑर्डर क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4e⁻3x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। हो गया ना? तो देखो आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया होगा, 1/2 किया होगा यहाँ पे कि नहीं किया होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस, कोई दिक्कत क्या, माइनस साइन 4 मान लिया। आपको पता है आपने इसको 3 माना होगा ना, तो ये भी देखो x के बाजू से क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और ये e⁻3x का क्या हो जाएगा e⁻, और प्लस का ला दो c, जो भी यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है तो उसको अपॉन में लाना पड़ता है x के बाजू से, समझ में आया कि नहीं आया? सो व्हाट यू गेट हियर, माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c, कोई दिक्कत क्या? अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। समझ में आ रहा कि क्वेश्चन क्या है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर करो और dx। हो गया ना? आपने क्या लगाया होगा, a माइनस बी का पहले होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना? तो आपको पता है √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, 1/√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x। फिर आपको पता है 2a भी होता है कि नहीं होता है, तो 2a की वैल्यू क्या थी √x और b की वैल्यू क्या थी 1/, और इसमें क्या कर दिया dx, तो √x से √x क्या हो गया। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 1/x का क्या होता है, और यहाँ देखो 1 बचेगा, 2 को बाहर फेंक दो, ध्यान से देखना। देखो यहाँ माइनस साइन है, 2 को बाहर फेंकोगे तो क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्या होता है, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेट करना आपको x⁻3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। आपको बता दो डिफरेंशिएशन का कोई भी नियम नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो आप डिफरेंशिएशन का तो मत दिमाग लगा लेना। मतलब डिवाइड रूल कुछ भी नहीं होता इंटीग्रेशन में, याद रखो, डिफरेंशिएशन ही डिवाइड रूल। हो गया ना? अब आ रही ध्रुव की शक्तियां मैथ्स में एकदम से जागृत हो जाती है। कल रात के बेचारा सदमे में आ गया था फिजिक्स में, सर ये जल्दी लिख लेता, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। कल रात को 3 बजे तक क्लास, वो 2:30 बजे तक क्लास चली ना, कल रात को 11 से 2:30 क्लास चली यहाँ पर, मैं था ना यहाँ पर। पहले हम लोगों ने पूरा बेसिक पढ़ डाला अलग से, जो सूट है वो तो आप लोग देख रहे हो जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और हम लोगों ने लगभग 15 से 20 प्रकार के क्वेश्चंस नए तरीके से सॉल्व करे, 4 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक एक के ऊपर एक रख के। इसलिए गणेश जी की सेवा करो, पुण्य ज्यादा मिलेगा। रुको रात को यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। डिवाइड रूल नहीं होता है, पर हमें ये पता है हम x माइनस 1 को किसी ना किसी तरीके से कैंसिल करेंगे, इससे जरा x स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो पढ़ना और एक बेटर पढ़ने में अभी भी मैं बता रहा हूँ जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग सोचते ही नहीं हो करना क्या है, सिद्धार्थ याद रखो, अभी भी तुम चीजों को ना अब बहुत कामली देख रहे हो। इन दोनों से क्या कॉमन आने वाला है x माइनस 1, यहाँ से क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x माइनस, तो देखो यहाँ से x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको दिख रहा है क्या बचेगा ये x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा x⁻3/3 और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? लिखो जल्दी से। हो गया?
चलो अगला देखना। अगला देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करो इसको। टू माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। हो गया ना? ओके। नहीं, यही स्पीड तो हम लोगों को भी पसंद थी, पता है, हम लोग भी अपने टाइम पे यही करते थे। जब हम लोग के सर पढ़ाते थे, यादव सर थे मैथ्स पढ़ाने वाले, और हम लोग का मेन फोकस रहता था कि सबसे पहले आंसर सर ने बोर्ड पे लिखा और फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले आंसर देना है। वो स्पीड हमने मेंटेन की अपनी। तो देखो आप लोग, ये दिख रहा है, आपने 2 के अपॉन में cos स्क्वायर एक्स ला दिया, माइनस 3 sin x के अपॉन में भी क्या ला दिया, cos स्क्वायर एक्स। तो आप देखो कि ध्यान से 2 बाहर जाएगा, 1 बाई कॉस क्या बनेगा, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बनेगा। 3 देखो, एक साइन को एक कॉस दे दिया तो क्या बन गया, tan x। तो 1 बाई कॉस से क्या बनेगा, sec x, और ये क्या हो जाएगा, dx। तो आपको बता दूं, दिस इज 2 sec स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, tan x, और ये 3 tan x sec x का क्या हो जाएगा, sec x, और ये आंसर आ गया इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको। याद रखना, बेसिकली अगर बोला जाए तो आपकी अगर बोर्ड्स के नजरिए से देखो तो 7.1 तो खत्म हो गई है, ठीक है ना? तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट 1 आज का, ठीक है ना? कल जब हम लोग इस क्लास को वापस लाएंगे पार्ट 2 के साथ, तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा और स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन में जाएंगे। और याद रखना, कल से अब बोर्ड्स के साथ साथ कल स्टार्ट होगा आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके काय के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होने वाले, मॉड्यूल्स के। ये तो आपको सिर्फ मोरल बढ़ाने के लिए था जी, नहीं, आपकी लाइफ में भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में वापस से इंटीग्रेशन के पार्ट नंबर 2 में। और पार्ट नंबर 2 में नियरली हम लोग कल पार्शियल फ्रैक्शन तक आपको पहुंचा के ही मानेंगे। याद रखना, आपने जो उस दिन पार्शियल फ्रैक्शन देखा था क्लास में, वो एक केवल डेमो था, पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है। पार्शियल फ्रैक्शन भी 3-4 प्रकार के होते हैं, हमें पहचानना पड़ता है कि कहां पर कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना? चलो मिलते हैं फिर अपन लोग नेक्स्ट डे। बाय बाय एवरीवन।